एवरीवन वेल हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे, जो कि ईवीएस का है, जिसका नाम है कि हू तू तू। इस चैप्टर की सभी लाइनों को पढ़ेंगे, लेकिन हम फोकस उसी पर करेंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं हू तू तू, जो कि एक खेल है, उसके बारे में दिया है। क्या कर रही हैं ये लड़कियाँ, क्या कर रही हैं लड़कियाँ। आउट आउट की आवाज़ें आ रही हैं, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो? चेडू गुड, हुतुतु, हुडुडू, छू, किट किट, कबड्डी या कुछ और। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा कि वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गईं। परंतु रोज़ी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट ही गई तो सब उसको इतनी देर तक दबोचे क्यों रहीं। काफ़ी बहस हुई, पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। अब यहाँ पर ये जो अध्यापक के लिए दिया है, इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हों। हमारे आसपास में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम उन्हें सुलझाते भी हैं। तो इससे बच्चों के अंदर डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करने के लिए हम उनके अंदर ये भावना डेवलप कर सकते हैं कि वे डिसिप्लिन में रहें और रूल्स को फॉलो करें और अपने लाइफ में समय से सब कुछ करें और अपने आसपास सभी से सामंजस्य बिठा के रखें। अब क्या है इसके आगे, कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितनी खिलाड़ी होते हैं? श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियाँ आउट हुई थीं? क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटाने के तरीके हैं? कबड्डी का खेल तो ऐसा ही है। कबड्डी का खेल है ना खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीखना, चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना है तो हो हल्ले वाला खेल, पर इसमें बहुत सारे नियम भी हैं। मज़ा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी तरह हो जाती है। सांस रोक कर कबड्डी कबड्डी बोलो और भागो दौड़ो, साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसें, कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आएं। अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुँचें। अध्यापक के लिए इसमें क्या दिया है कि कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं। इस पर चर्चा करवाया जा सकता है। तो खेल में भी लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव होता है, तो इससे बच्चों को हमें इस बात पर चर्चा करके बताना चाहिए कि हमें लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब क्या है कि अपनी सांस रोक कर कबड्डी कबड्डी बोल कर देखो कितनी बार बोल पाए। अब क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार ही बोल पाते हो? क्या कोई अंतर है? अगली बार जब भी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आँख, हाथ और पैर का कितना ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया। इसका चित्र कॉपी में बनाकर दिखाओ। आउट होना क्या होता है? कबड्डी में कब कब आउट होते हैं? कई खेलों में
खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे खो खो के खेल में छूने से आउट होते हैं और छूने से ही बारी भी आती है। ऐसे और खेलों के नाम बताओ जिनमें खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। कबड्डी में श्यामला के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए थे। ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिनमें बीच की लाइन का महत्व होता है? ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें खिलाड़ी के अलावा रंगों या चीज़ों को छूते हैं? अध्यापक के लिए क्या दिया है कि बॉक्स में दिया गया है कि यह क्रियाकलाप किसी बड़े या शिक्षक की निगरानी में ही करें। इसके बाद क्या है कि क्या तुम कबड्डी खेलते हो? क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी? आज घर जाकर पता करना। तो यहाँ पे क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ कबड्डी या कोई और बाहर खेले जाने वाले खेल खेलती हैं? क्या कुछ लड़कियाँ नहीं खेलती? वे क्यों नहीं खेलती हैं? इस पर चर्चा करो। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया है, जिससे हम लड़कियों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहें वही कर सकती हैं। जो भी छोटे बच्चे हैं जिसमें लड़कियां हैं उनको हम प्रेरित कर सकते हैं, और लड़कों को भी हमें ये बताना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों बराबर होता है, ताकि वे बड़े होकर अपने समाज में लड़कों और लड़कियों में भेदभाव ना करें। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थीं तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थीं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम का वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं, तो वज़न उठाने का काम करती हैं। जैसे ऐसा बोला जाता है कि जो लड़के होते हैं वे भारी वज़न उठा सकते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो नहीं उठा सकती हैं। लेकिन इस चीज़ को भी पीछे छोड़ करके और आज के समय में लड़कियां वेट लिफ्टर का जैसे एथलीट में पार्टिसिपेट करती हैं और गोल्ड मेडल भी जीतती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि 29 मेडल उन्होंने जीते हैं भारत के बाहर। उनकी 4 बहनें भी हैं, रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो आंध्र प्रदेश की। इनके पिताजी क्या थे? क्या है तो हवलदार। 12 साल की थी तब से इन्होंने वज़न उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। 3 बहनों की कहानी। यह फ़ोटो देखो, लगती हैं ना दादी नानी, पर ये हैं आम दादियों नानियों से अलग। यह फ़ोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थीं और दूसरों को सिखाती भी थीं। ज्वाला बताती हैं, हम जब छोटे थे ज्वाला बताती हैं कि हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपट्टी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। अध्यापक के लिए इसमें क्या दिया है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए बच्चों को मदद करें। तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थीं जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। देखो, मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से ही यह शौक़ इन बहनों में आया। ज्वाला और लीला बताती हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी ज़रूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना शुरू किया और अपने मोहल्ले की कुछ
कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। तो जो ज्वाला और लीला हैं, ज्वाला, लीला और हीरा, ये कहाँ की रहने वाली हैं? मुंबई। और ये क्या खेलती हैं तीनों? कबड्डी का खेल खेलती हैं। और इन्होंने किससे प्रेरणा लेकर ये खेल खेलना शुरू किया? तो अपने मामा से प्रेरणा लेकर, जो कि खो खो और कबड्डी खेला करते थे। यहाँ पे हमने किसके बारे में जाना? तो ज्वाला, हीरा और लीला के बारे में। ये मुंबई में रहती हैं और इनका एक कबड्डी का क्लब भी है। ये सिखाती भी हैं और खेलती भी हैं कबड्डी। इन्होंने अपने मामा से प्रेरणा लिया और इनके बहुत ही छोटी उम्र में जब ये बहनें थी तो इनके पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद इन्होंने इनकी माँ और इनके मामा ने इन तीनों बहनों को पाला और इस खेल के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। समाज में इनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन इनके फैमिली ने इन्हें हमेशा प्रेरित किया और कभी नहीं रोका। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं लाइफ में अगर करना चाहे तो। याद आए वे दिन, लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं। कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीतीं, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कई बड़ी जिम्मेदारी, कई मज़ेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई ही थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके सब के चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वहीं हॉल में भी खूब जोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयाँ आईं, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। ये बहनें चाहती थीं कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें और कबड्डी तो खेलें ही। अब क्या यहाँ पे दिया है टीचर्स के लिए कि इन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते हैं। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। माँ के भाई को मामा कहते हैं। बच्चों से पता करें कि वे अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं। तो लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते हैं, इस पर भी हम चर्चा करवा सकते हैं। और ये चीज़ हम लड़कों से हमें ज़्यादा इस पर चर्चा करनी चाहिए कक्षा के, कि वे आगे चल के या फिर इस समय भी लड़कियों को अपने बराबरी का हक दें और उन्हें कमज़ोर ना समझें, जिससे कि आगे के समाज में जब इनका समाज बनेगा आगे जाकर, तो वो एक बराबरी का समाज रहेगा जिसमें लड़के लड़कियां दोनों बराबर होंगे। अब इसमें क्या है आगे कुछ प्रश्न है कि क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है? कौन सा? क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? और चर्चा करो कि कोच कैसे सिखाते हैं, कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं, खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा है? मान लो 15 बच्चों को 2 टीमों में बांटकर खो खो खेलना है। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे। एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीम बराबर नहीं हो पाएगी। ऐसा होने पर तुम क्या करते हो? क्या तुम कभी बीच का बिच्छू बने हो? उसके बारे में भी बताओ। हर खेल में कुछ नियम होते हैं, वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो देखें खेल में क्या बदलाव आता है। जैसे क्रिकेट में विकेट पर से गुल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है। सोचो अगर नियम हो कि एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाएं तो पूरी टीम की ही आउट हो जाएगी। क्या खेल में मज़ा आएगा? इस नियम के अनुसार खेल कर देखो। कुछ अलग अलग खेलों के नियम तुम भी बनाओ और खेल कर देखो। तो यही था इस चैप्टर में।
कि लड़कियों के खेल को लेकर था। जैसे ऊपर कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में था, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग जो करती हैं और इन्होंने 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। और इनकी छोटी बहनें हैं जो वो भी रोज़ प्रैक्टिस करती हैं। और कर्णम को भारत से बाहर 29 मेडल मिल चुके हैं। 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। और वैसे ही यहाँ पर 3 बहनों के बारे में सच्ची घटना दी है, जो कि ज्वाला, लीला और हीरा हैं। इनका फ़ोटो भी यहाँ पर दिया गया है। और ये कबड्डी का खेल खेलती हैं, जिन्होंने अपने मामा से प्रेरणा लेकर इस खेल को खेला। उन्हें कभी नहीं रोका उनकी माँ ने या उनके मामा ने, लेकिन समाज में इस पर ज़रूर रोक टोक था कि लड़कियों को ये खेल नहीं खेलने चाहिए जिसमें छीना झपट्टी होती है और लड़कों वाले कपड़े इन्हें पहनने पड़ते हैं। तो इससे हमें ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं और वे सभी खेल खेल सकते हैं। लड़कियां भी हर एक काम कर सकती हैं और दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। और इस विषय पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए और उनके मन में ये सारी उनके भी हमें उत्तर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वे क्या सोचते हैं, उनके परिवार में कैसे ट्रीट किया जाता है, लड़का लड़की दोनों को बराबर ट्रीट किया जाता है। तो ये सब बस इस चैप्टर में था। तो कैसा लगा आपको ये? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।